केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण भाग रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना, संतुलित करना सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं। हाउ वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, और जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिए जो केमिकल इक्वेशन आता है उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, आज इसी के विषय में हम लोग जानेंगे। इसका कई विधि है, अनुमान करके लोग करते हैं, लेकिन आज हम लोग इसका एक अलजेब्रिक विधि है जिस पे हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लिया ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और इससे बना जल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के जल बनाया। अब देखिए ये नियम होता है कि रिएक्शन में जो भाग लेने वाला है वो अभिकर्मक है और रिएक्शन के पश्चात जो बन के निकलता है वो उत्पाद है। तो टोटल जो रिएक्शन में भाग लेने वाला जो तत्व है उसके जितने परमाणु हैं और उत्पाद का जितना परमाणु है वो बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहाँ पर जो रहता है परमाणु का संख्या, यहाँ जो रहता है अणु का संख्या। तो हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के एक, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक अणु में 2 परमाणु ऑक्सीजन का है, और जल के एक अणु में हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर अभिकर्मक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है 1 है। तो देखिए इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मानते हैं, इसको A, इसको B और इसको C। अब देखिए हाइड्रोजन का देखिए 2 गुना A क्या हो गया 2A, और हाइड्रोजन यहाँ देखिए 2 गुना C 2C, जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ देख लीजिए। अब इसको एक में चेंज कीजिए, जैसे A बराबर निकाल लीजिए तो 2C और ये 2 इधर गया तो बटे, A बराबर क्या हो जाता है C। सबको हम लोग एक C में चेंज कर लेते हैं, किसी एक में चेंज करते हैं तो C में चेंज कर लिए। 2A है और यहाँ 2 और ये C गुना हुआ 2C, A बराबर यहाँ 2C/2, 2 कैंसिल, A बराबर क्या हो गया C। अब ऑक्सीजन में हम लोग देखते हैं 2 गुना B 2B, और यहाँ ऑक्सीजन में यहाँ कुछ नहीं तो 1 गुना C, तो B बराबर क्या हो गया C/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है A है, यहाँ पर क्या है B है और यहाँ पर क्या है C है। A के बराबर क्या आया है C, B के बराबर क्या है C/2 और C बराबर C। अब सबका क्या करते हैं, जो नीचे वाला है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम ले लेते हैं। तो 1 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2। तो 2 के पूर्णांक में इसको लाना, तो एक भिन्न का जैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं उसी टाइप का 1 दूना 2, तो यहाँ क्या हो गया 2C, 2 एकम 2 तो यहाँ C, और 1 दूना 2, 1 दूना 2 तो यहाँ 2C, यानी इसको बैलेंस किए। ये 2C जो है उसको नहीं लिखते। अब कैसे हुआ, जैसे सब में हम अगर 2 2 और 2 से गुना कर दें, जो एलसीएम आया तो 2 2 2 से गुना कर दे तो यही आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर ऐसे समझिए आप कि जो भी 1 2 और 1 का लघुत्तम आ जाएगा एलसीएम 2, तो उसको भिन्न के जोड़ के तरह 1 दूना 2 है तो 2C, 2 एकम 2 है तो C, और 1 दूना 2 है तो ये C, और केवल ऊपर का ले लेना, आपको नीचे का नहीं लेना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 2। इसका मतलब देखिए क्या है, अब यहाँ 2 लगेगा,
यहाँ पर एक तो लिखा नहीं जाता है और यहाँ 2 लगा देना है। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब देखिए 2 दूने 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन पूरा हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ ऑक्सीजन 2। इस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। अब देखिए एक और हम लोग दूसरा उदाहरण लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके मीथेन बनाता है। यहाँ हम क्या देते हैं, ए, बी और ये सी। अब यहाँ कुछ नहीं, 1, तो कार्बन में देखिए 1 गुना ए, 1 गुना सी। अब हाइड्रोजन में 2 गुना बी, 2b और 4 गुना सी, 4c। तो b बराबर क्या होगा, 4c/2, 2 दूने 4, 2 दूने 4, तो b बराबर क्या हो गया, 2c। अब देखिए यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। a बराबर क्या हो गया, c, b बराबर क्या हो गया, 2c और c बराबर c। इसमें तो बटे है ही नहीं, तो खुद पूर्णांक में आ रहा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम कब लेते हैं, एलसीएम हम तब लेते हैं जब नीचे कुछ रहता है तब। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो c है यहाँ 1, तो c, यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ c है, यहाँ कुछ 1 है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर 1, कार्बन देखिए 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 दूना 4 है, हाइड्रोजन 4 है। इस तरह से आप देखिए ये संतुलित हो गया। तो इसमें मैट्रिक में भी संतुलित करने के लिए देता है, 9th में भी है। और संतुलित करना जब आप सीख जाते हैं तो बहुत सारा आपको परेशानी से केमिस्ट्री में निजात मिलता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। और हम 1-2 उदाहरण लेकर के क्लियर किए। अब अगर 4 रहता है, 4 टर्म, CH4 मीथेन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, तो 4 टर्म रहेगा, तो A, B, C और D। अब देखिए जैसे यहाँ C के लिए हम लोग देखते हैं, तो 1 गुना A, फिर C यहाँ है 1 गुना C। A को हमने C में बदल लिया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन आ रहा है 4 गुना A, 4A, और हाइड्रोजन 4 गुना है 4A, फिर हाइड्रोजन 2 गुना D, 2D। अब देखिए सबको एक चीज में बदलना है, एक ही टर्म में, एक ही, चाहे वो D में आ जाए या C में आ जाए या फिर A में आ जाए, तो सबको हम C में शुरू से बदलना है, तो इसको भी C में बदलेंगे। तो A और C बराबर आ गया, तो हम A के जगह क्या लिख सकते हैं, C, 4C, 2D, तो 2 दूने 4, यानी D का मान क्या आ गया, 2C, D का मान 2C। अब ऑक्सीजन को देखते हैं हम लोग, 2 गुना B, 2B, और ऑक्सीजन 2 गुना C, 2C, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 गुना D, तो D। चूंकि ऑक्सीजन एक ही तरफ है और दोनों अलग अलग है, तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग, ये तो C में ऑलरेडी है, और D का मान कितना है, 2C, तो यहाँ 2C रख देते हैं।
2b। अब b बराबर 2c 2c 4c और ये 2 इधर आ गया बटे 2 दूना 4, तो b बराबर क्या हो गया 2c। अब देख लीजिए आप a b c d चारों टर्म, a बराबर क्या है c, b बराबर क्या आया है 2c, c ही है, और d बराबर भी क्या आ गया 2c, यानी यहाँ 2 लगाना है, यहाँ 2 लगाना है, तो क्या हो गया CH4 प्लस, यहाँ 2 लगा देना है, देखिए 2O2, और यहाँ यही रहने देना है, और D के जगह क्या आ जाएगा 2C, तो यहाँ 2 लगा देना है H2। अब आप मिलाइए, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 दूने 4, ऑक्सीजन 2 दूना 4, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 2 4, सब संतुलित है। इस प्रकार से अगर 4 भी रहेगा टर्म तो हम लोग ABCD मान करके इसको, जब अभ्यास हो जाएगा ना तो इतना समय नहीं लगेगा आपको, फटाफट जो है ये सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको रफ में सॉल्व करके संतुलित कर सकते हैं, इसको A, इसको B और इसको C। यहाँ Mg का देखिए, Mg का 1 इंटू A, Mg का 1 इंटू C। अब ऑक्सीजन का देखिए 2 इंटू B, 2B, और 1 इंटू C, तो B बराबर क्या हो गया C/2। अब देखिए A B C, तो A को चेंज कर दिया C में, और B बराबर क्या आ गया C/2, और यहाँ क्या है C। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो एलसीएम 1 1, नीचे 1 है, यहाँ भी नीचे 1 है, उसका एलसीएम क्या होगा 2, तो 1 दूना 2, तो 2C, 2 एकम 2C, 1 दूना 2, 1 दूना 2, तो 2C। अब इसको देखिए क्या होगा 2 1 2, यहाँ आगे में 2, यहाँ 1, यहाँ 2, तो ये वही देना होगा समीकरण में 2, यहाँ पर 2 दे देंगे, यहाँ O2 दे देंगे, और यहाँ फिर 2 देंगे। इस तरह से हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब आप देखिए Mg2 है, Mg2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ जो रहता है वो पूरे में गुना होता है। अब देखिए दूसरा, सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया किया, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक बनाया, ये A, यहाँ B और यहाँ C, और 2 गुना A, तो सोडियम के लिए देखिए 2 गुना A 2A, और यहाँ 1 गुना C 1 गुना C, तो A बराबर C/2। अब क्लोरीन के लिए देखिए 2 गुना B 2B, और 1 गुना C, तो B बराबर C/2। अब A रेशियो B रेशियो C, तो A का क्या आ गया, A का है C/2, B का क्या है C/2, और C तो C है, सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, सबका एलसीएम 2, तो 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और 1 दूना 2, तो यहाँ 2C, क्या किए सबका 2 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2, तो अब 2 एकम 2, तो यहाँ C लिख दिए, 2 एकम 2, तो C, 1 दूना 2, तो यहाँ 2C,
नीचे का लिखने का जरूरत, ऊपर का लेते हैं हम लोग, नीचे वाला हर नहीं लेते हैं। अब देखिए तो यहाँ क्या हो गया, C यानी 1 है, तो Na2 यहाँ क्या है 1 है प्लस Cl2, यहाँ भी नहीं कोई चेंज करना है, यहाँ पर 2 आ रहा है तो क्या होगा 2NaCl। इस प्रकार से हमारा संतुलित हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी रासायनिक समीकरणों को आसानी से अलजेब्रिक विधि से हम लोग संतुलित कर सकते हैं।